2 जनवरी 2016 ठंडी सुबह पंजाब के पठानकोट में धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक ऐसा साया उतर चुका था जिसने आने वाले कई दिनों तक देश की सांसें रोक दी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक ऐसी परीक्षा थी जहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ भ्रम, जहां दुश्मन सिर्फ दीवारों के बाहर नहीं था बल्कि समन्वय की दरारों में भी छिपा था। पंजाब का पठानकोट एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक रणनीतिक अड्डा। यहाँ पर तैनात थे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और संवेदनशील सैन्य संसाधन। ये वही जगह थी जो उत्तर भारत की वायु सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जाती है, और उसी पर हमला हुआ। नए साल के ठीक अगले दिन आधी रात के बाद खबर आई कि कुछ हथियारबंद लोग सेना की वर्दी में देखे गए हैं। वे पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र से घुसपैठ कर चुके थे। बाद में जांच एजेंसियों ने पुष्टि की कि ये हमला पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा अंजाम दिया गया था। आतंकियों का मकसद साफ था, एयरबेस के अंदर मौजूद रणनीतिक एयर एसेट्स को नुकसान पहुंचाना। अगर वे रनवे तक पहुंच जाते, अगर वे लड़ाकू विमानों तक पहुंच जाते, तो नुकसान सिर्फ भौतिक नहीं होता, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ पर वार होता। 2 जनवरी की सुबह करीब 3:30 पर एयरबेस के अंदर पहली गोली चली। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। एयरफोर्स के गारुड़ कमांडो, डिफेंस सिक्योरिटी कोर और स्थानीय सेना की इकाइयां सक्रिय हो गईं, लेकिन जल्द ही स्थिति जटिल हो गई। दिल्ली से विशेष बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया, NSG, जिन्हें अक्सर ब्लैक हैट्स कहा जाता है। आतंकवाद रोधी अभियानों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। 26/11 मुंबई हमलों के बाद से उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। NSG के कमांडो जब पठानकोट पहुंचे, तब तक एयरफोर्स और स्थानीय इकाइयां पहले से ऑपरेशन में लगी हुई थीं। यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिस पर बाद में कई सवाल उठे। किसके पास ऑपरेशन की कमान थी? कौन अंतिम निर्णय ले रहा था? और किसे जमीनी स्थिति की पूरी जानकारी थी? आतंकी एयरबेस के विशाल परिसर में अलग अलग इमारतों में छिपे हुए थे। ये कोई छोटा परिसर नहीं था। यहाँ आवासीय क्षेत्र भी था, तकनीकी एरिया भी और संवेदनशील एयर एसेट्स भी। पहले दिन की मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्पष्ट नहीं था कि कुल कितने आतंकी अंदर घुसे हैं। कुछ खुफिया इनपुट 6 आतंकियों की बात कर रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर यह भ्रम बना रहा कि क्या सभी मारे जा चुके हैं या कुछ अभी भी छिपे हैं। 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी, फिर 5 जनवरी। ऑपरेशन लंबा खिंचता गया। एक तरफ देश भर में मीडिया की नजरें पठानकोट पर टिकी थीं। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दूसरी तरफ एयरबेस के अंदर कमांड और कंट्रोल को लेकर असमंजस की खबरें सामने आने लगीं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि एयरफोर्स अधिकारियों और NSG के बीच समन्वय में खामियां थीं। ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसके हाथ में हो, इस पर स्पष्टता की कमी थी। एयरबेस की संरचना और संवेदनशील हिस्सों की जानकारी NSG के पास सीमित थी, जबकि एयरफोर्स को हर इंच का ज्ञान था। लेकिन आतंक रोधी ऑपरेशन में एक मिनट की देरी, एक गलत अनुमान भारी पड़ सकता है। इस बीच एक और दर्दनाक खबर आई। NSG के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, जो बम निष्क्रिय करने की टीम का नेतृत्व कर रहे थे, एक विस्फोट में शहीद हो गए। आतंकियों के शव में छिपाए गए ग्रेनेड ने अचानक धमाका कर दिया। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल उठने लगे, क्या ऑपरेशन की योजना और अधिक सटीक हो सकती थी? क्या शुरुआती घंटों में बेहतर घेराबंदी से आतंकियों को जल्दी खत्म किया जा सकता था? क्या कमांड स्ट्रक्चर स्पष्ट होता तो जोखिम कम होता? आधिकारिक तौर पर कहा गया कि रणनीतिक एयर एसेट्स सुरक्षित रहे। आतंकियों को टेक्निकल एरिया तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। यह सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता थी। अगर वे लड़ाकू हेलीकॉप्टर या MiG-21 जैसे विमानों तक पहुंच जाते तो परिणाम भयावह हो सकते थे। लेकिन ऑपरेशन को पूरी तरह समाप्त घोषित करने में लगभग 80 घंटे लगे। ये लंबा समय देश के मनोबल पर असर डालने वाला था। हर गुजरते दिन के साथ सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज होती गईं। विपक्ष ने सवाल उठाए। विशेषज्ञों ने कहा, अगर आतंकी इतने बड़े सैन्य अड्डे में कई दिनों तक छिपे रह सकते हैं तो सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी थी। और फिर सामने आया एक और पहलू। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एयरफोर्स ने पहले ही संभावित खतरे की सूचना साझा की थी। एक अपहरित पुलिस अधिकारी की गाड़ी से मिले सुरागों ने संकेत दे दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या उस चेतावनी पर पर्याप्त तेजी से कार्रवाई हुई? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा है। पठानकोट एयरबेस पर हमला सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं था, वो संस्थागत समन्वय की परीक्षा थी। जब अलग अलग एजेंसियां एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही हों, तो कमांड की स्पष्ट रेखा बेहद जरूरी होती है। रक्षा विशेषज्ञों ने बाद में कहा कि भारत की सुरक्षा संरचना में मल्टी एजेंसी ऑपरेशन के लिए एकीकृत कमांड सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है, खासकर तब जब हमला किसी मैन्य प्रतिष्ठान पर हो। सरकार ने कहा कि ऑपरेशन जटिल था क्योंकि एयरबेस के अंदर आवासीय कॉलोनी भी थी, वहां परिवार रहते थे।
अंधाधुंध कार्रवाई से नागरिक हताहत हो सकते थे, इसलिए सावधानी जरूरी थी। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि हर गुजरते घंटे के साथ देश की धड़कनें तेज हो रही थीं। पठानकोट का हमला ऐसे समय हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें चल रही थीं। प्रधानमंत्री की अचानक लाहौर यात्रा के कुछ दिनों बाद ही ये हमला हुआ। ऐसे में इसका राजनीतिक और सामरिक संदेश भी गहरा था। आतंकियों का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, वे भारत की सुरक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे कि वे सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अंततः एयर एसेट्स सुरक्षित रहे, आतंकियों को मार गिराया गया और ऑपरेशन खत्म हुआ। फिर भी पीछे रह गईं कई सीखें। क्या भविष्य में ऐसी स्थिति में एक ही एजेंसी को पूर्ण कमान दी जानी चाहिए? क्या खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया और तेज हो सकती है? क्या एयरफोर्स जैसे प्रतिष्ठानों की परिधि सुरक्षा और मजबूत की जानी चाहिए? पठानकोट ने इन सवालों को जन्म दिया। बाद में सुरक्षा ढांचे में कई सुधारों की बात हुई। संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा समीक्षा की गई, सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई और मल्टी एजेंसी समन्वय पर नए प्रोटोकॉल तैयार किए गए। लेकिन उस सर्द जनवरी की रात, जब गोलियों की आवाज धुंध को चीर रही थी, किसी को ये नहीं पता था कि ये हमला सिर्फ एक एयरबेस पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर है। 4 दिन तक चला ये ऑपरेशन हमें ये याद दिलाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, वो कमांड रूम में भी लड़ा जाता है। वो वायरलेस सेट पर दिए गए आदेशों में भी लड़ा जाता है। वो उन फैसलों में लड़ा जाता है जो सेकंडों में लेने होते हैं। पठानकोट ने दिखाया कि हमारे जवानों में साहस की कमी नहीं है। गारुड़ कमांडो से लेकर एनएसजी तक सभी ने जान की बाजी लगाई। कई घायल हुए, कुछ शहीद हुए, लेकिन इसने ये भी दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, स्पष्ट रणनीति, तेज समन्वय और भरोसेमंद कमांड स्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। आज जब हम उस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो तस्वीर 2 हिस्सों में बटी दिखाई देती है। एक हिस्सा साहस, बलिदान और रणनीतिक संपत्तियों की रक्षा का, दूसरा हिस्सा भ्रम, सवाल और सुधार की जरूरत का। पठानकोट एयरबेस आज भी खड़ा है, उसके रनवे पर आज भी विमान उड़ान भरते हैं। लेकिन 2016 की वो सुबह हमें ये याद दिलाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एकजुटता से सुरक्षित रहती है। क्योंकि जब गोलियां चलती हैं तो दुश्मन सामने होता है, लेकिन जब भ्रम होता है तो खतरा अदृश्य हो जाता है, और कभी-कभी वही अदृश्य खतरा सबसे घातक होता है।